गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। तो सबसे पहले जो है हम लोग स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर के दिखने में कैसे रहता है बच्चों? कुछ इस तरह का रहता है ना। यस। तो स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फीचर्स ऑफ स्क्वायर हम लोग क्या कहते हैं? जो चारों साइड रहता है ना स्क्वायर के, वो क्या रहते हैं? वो इक्वल रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर का मतलब क्या है? हमें इन चारों साइड्स का जो लेंथ रहता है ना, बाउंड्री का जो लेंथ रहता है, उसको ऐड करना है ना। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो यहाँ पे जो है चारों साइड्स जो है सेम होने के कारण हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वन है ना। इसका मतलब है वन है, करेक्ट। तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन कितना हो गया? ये फोर हो गया है ना। फोर। और ये चार ए है, तो एज इट इज मैंने ए लिख दिया। तो हमें स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आया? पेरीमीटर का फोर ए आया। तो फोर ए का मतलब क्या है? फोर इंटू ए। फोर इंटू ए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए की वैल्यू यानी कि एक साइड की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा। ऐसे ऐड करने से और प्रोसेस को लेंदी करने से अच्छा है मैं क्या करूं? फोर इंटू फिफ्टीन कर लूं। फोर इंटू फिफ्टीन, तो फिफ्टीन फोर से कितना आता है? फटाफट, फिफ्टीन फोर से आता है 60 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग स्क्वायर का फॉर्मूला जो है पेरीमीटर के लिए फोर ए जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल कुछ इस तरह का रहता है, करेक्ट। यहाँ पे जो हम लोग साइड की ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल का ट्रायंगल का मतलब क्या है बच्चों? उसका मतलब है कि ये भी सेम रहता है, ये साइड भी सेम रहता है और ये साइड भी सेम, यानी कि तीनों साइड्स जो है सेम रहते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे पेरीमीटर चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो ये क्या है? इसको ऐड करूंगी, फिर बीसी को ऐड करूंगी, फिर एसी, है ना। तो एक्स प्लस एक्स करूंगी, करेक्ट। तो फिर से यहाँ पे वन एक्स है, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल टर्म नहीं, तो इसका मतलब है वन है। तो कितना हो गया ये हो गया वन प्लस वन, थ्री एक्स। तो इसका मतलब क्या है? थ्री इंटू एक्स है, करेक्ट। थ्री इंटू एक्स। तो समझिए एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर कितना आएगा? थ्री इंटू टेन, 30 सेंटीमीटर आता है ना। 30 सेंटीमीटर जो है ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर आता है। तो हमारा फॉर्मूला सभी को समझ आ गया। स्क्वायर के लिए फोर ए और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए थ्री एक्स। ओके। अब हम लोग और थोड़े शेप्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पेंटागन, हेक्सागन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी पॉलीगन्स है ना। पॉलीगन्स में हम लोग इसको पढ़ते हैं, करेक्ट। हमेशा अगर हमें पता हो कि दिए गए शेप्स के कितने साइड्स होते हैं, तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं? पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पेंटागन के बारे में। ओके, पेंटागन के बारे में। यस। तो पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं बच्चों? पेंटागन में जो है फाइव साइड्स होते हैं, है ना। कितने साइड्स होते हैं? फाइव साइड्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? और वो दिखने में कैसा होता है? कुछ इस तरह का से होता है, करेक्ट। कुछ इस तरह का होता है ना, पेंटागन। तो ये रेगुलर पेंटागन है, जिसके सभी साइड्स जो है इक्वल है। ओके, इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको? फॉर एग्जाम्पल, पी, पी, पी एंड दिस इज ऑल्सो पी। तो चारों साइड्स जो है पी है, इनकी वैल्यू जो है सेम है। तो हम लोग जो है पी प्लस पी
प्लस पी प्लस पी प्लस पी। तो ये कितने पीस हो गए यहाँ पे? 5 पी हो गए। तो इसका मतलब क्या है? 5 इंटू पी है। तो अगर पी की वैल्यू समझ लीजिए 7 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आएगा पेरीमीटर? 5 इंटू 7, 35 सेंटीमीटर। ओके। यस। तो यहाँ पे जो है पेंटागन का पेरीमीटर कुछ इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हेक्सागन की। हेक्सागन में कितने होते हैं बच्चों? कुछ 6 साइड्स होते हैं, है ना? कितने साइड्स होते हैं बच्चों? 6 साइड्स होते हैं। और ये दिखने में कैसा रहता है बच्चों, कोई बताएगा मुझे? हाउ डज अ हेक्सागन लुक? ये कुछ इस तरह का होता है ना? यस, कुछ इस तरह का होता है। अगर सभी साइड्स जो है सेम हुए, टोटली 6 साइड्स, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा? 5 y+y+y+y। तो यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल टर्म नहीं है, तो हम लोग इसका मतलब क्या समझेंगे कि सब में 1 है। करेक्ट, 1 है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा? सभी को अगर हम लोग ऐड करते तो 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5, 5+1 6y, है ना? तो ये 6 इंटू y आ रहा है। अगर y की वैल्यू समझ लीजिए 8 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा? 6 इंटू 8, 6 8 जा 48 सेंटीमीटर, है ना? तो इतना जो है हमारा हेक्सागन का पेरीमीटर आएगा। तो इज इट क्लियर? जो हम लोग रेगुलर शेप्स यूज करते हैं, जैसे कि ट्रायंगल हो या फिर हेक्सागन हो या पेंटागन हो, उसको जो है हम लोग कौन से तरह के फॉर्मूलाज यूज करते हैं? इज इट क्लियर? ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।